हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। माना जाता है कि नवरात्र में अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन करने से व्यक्ति को हर प्रकार के दुख व कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर भी भगवान राम का भी जन्म हुआ था। इसलिए नवरात्र के आखिरी दिन यानी नवमी तिथि पर रामनवमी मनाई जाती है। अष्टमी शुभ मुहूर्त। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 15 अप्रैल रात 12:11 पर हो रहा है। वहीं इस तिथि का समापन 16 अप्रैल को रात्र 1:23 पर होगा। ऐसे में नवरात्र की अष्टमी तिथि का व्रत 16 अप्रैल मंगलवार को किया जाएगा। नवमी तिथि शुभ मुहूर्त। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का प्रारंभ 16 अप्रैल को 1:23 पर प्रारंभ हो रही है। वहीं इसका समापन 17 अप्रैल को दोपहर में 3:14 पर होगा। मंगलवार को मनाई जाएगी रामनवमी। मध्यम मुहूर्त सुबह 11:03 से दोपहर 1:38 तक। हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व है। हर साल कुल 4 बार नवरात्र पड़ते हैं, जिसमें से शारदीय और चैत्र नवरात्र का विशेष महत्व है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्र आरंभ हो जाते हैं, जो नवमी तिथि के साथ समाप्त होंगी। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही नवरात्र के दौरान कन्या पूजन करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इसी के कारण नवरात्र के दौरान अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करने से मान्यताओं पूजन नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन होता है। वहीं कहीं कहीं नवमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी नवरात्र के दौरान कन्या पूजन करने वाले हैं तो किन अनुसार माना जाता है कि कन्याओं का पूजा करने से साथ श्रद्धा के साथ भोजन कराने से वह अति प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि धन संपदा का आशीर्वाद देती हैं। आइए जानते हैं महाअष्टमी और नवमी तिथि को कब करें कन्या पूजन, साथ ही जाने पूजा विधि सामग्री सहित अन्य जानकारी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार साधक अष्टमी या फिर नवमी तिथि के दिन अपनी सुविधा के अनुसार कन्या पूजन कर सकते हैं। बता दें कि अष्टमी तिथि 16 अप्रैल को और नवमी तिथि 17 अप्रैल को पड़ रही है। पूजा का शुभ मुहूर्त 16 अप्रैल को सुबह 7:51 से लेकर 10:41 तक रहेगा। दोपहर का शुभ मुहूर्त 1:30 से लेकर 2:55 तक। अगर यही बात करें 17 अप्रैल की, तो पूजा का शुभ मुहूर्त 17 अप्रैल को सुबह 6:27 से लेकर 7:51 तक रहेगा। दोपहर का शुभ मुहूर्त 1:30 से लेकर 2:55 तक रहेगा। अगर आप भी नवरात्र के दौरान कन्या पूजन कर रहे हैं तो यह सामग्री पहले से ही एकत्र कर लें, जिससे बाद में असुविधा का सामना न करना पड़े। कन्याओं का पैर धोने के लिए साफ जल, थाली और तौलिया या कपड़ा, बैठने के लिए आसन, इसके अलावा कलावा, सिंदूर, अक्षत, महावर, फूल, चुनरी, खीर पूड़ी या हलवा चना, घी का दीपक, थाली, मिठाई, उपहार, पैसे आदि एकत्र कर लें। कन्या पूजन अगर आप अष्टमी तिथि को कर रहे हैं तो एक दिन पहले कन्याओं को निमंत्रण दें, और फिर नवमी वाले दिन रहे हैं तो अष्टमी तिथि के दिन कन्याओं को निमंत्रण दें। घर में केवल 2 से 10 साल तक की कन्याओं को ही आमंत्रित करें। इसके साथ ही एक बालक को भी बुलाएं। अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं को सम्मान के साथ बुलाकर उनके पैर धुलाएं। इसके बाद पूछे अब आसन में सम्मान के साथ बिठाएं और उनके पैरों में महावर और माथे में कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं। इसके बाद सभी के कलावा बांधें। इसके साथ ही चाहे तो उन्हें लाल रंग की चुनरी पहनाएं। थाली में घी का दीपक जलाकर आरती उतार लें। अब कन्याओं को भोजन श्रद्धा के साथ परोसें। भोजन कराने के बाद अपनी यथाशक्ति के हिसाब से उपहार या पैसे दें। इसके बाद पैर छूकर उन्हें विदा करें और उनका आशीर्वाद लें। और कन्या पूजन करते वक्त इस मंत्र का जाप करें।
या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम श्री कुमाराय नमः। ओम श्री त्रिगुणात्मिकाय नमः। चैत्र नवरात्र के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कन्याओं के पूजने के दौरान किन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। नवरात्र के दौरान माता के भक्त कन्या पूजन करते हैं। माना जाता है कि कन्याओं का पूजन करने से माता का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है। भारत में कई जगह कन्या पूजन नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन होता है, वहीं कहीं कहीं नवमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी नवरात्र के दौरान कन्या पूजन करने वाले हैं तो किन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए। नवरात्र में कन्याओं का पूजन माता के 9 स्वरूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। 9 कन्याएं 9 देवियों का प्रतीक होती हैं। इसलिए कन्या पूजन के दिन उनके आने से पूर्व ही आपको उस स्थान की सफाई कर देनी चाहिए जहां आप उनको बैठाएंगे। अगर आप कन्या के बैठने के स्थान को साफ नहीं करते तो आपकी ये भूल माता को अप्रसन्न कर सकती है। कन्या पूजन वाले दिन भूल कर भी कन्याओं को डांटे नहीं, बल्कि आदर पूर्वक आपको उनका स्वागत करना चाहिए। कन्याएं आपके व्यवहार से जितनी प्रसन्न होंगी, माता भी आपसे उतनी ही प्रसन्न रहेंगी। कन्याओं के आते ही उन्हें तुरंत आसन पर आपको नहीं बैठना आना चाहिए। सबसे पहले उनके पैर आपको अपने हाथों से धोने चाहिए और पैर पोंछकर उन्हें आसन तक ले जाना चाहिए। आसन पर बैठाकर कन्याओं का तिलक किया जाता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि तिलक करते समय कन्याओं का मुंह उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण की ओर हो। गलत दिशा में कन्याओं के तिलक से आप माता की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसलिए कन्याओं के आने से पहले ही ये पता कर लें कि उत्तर पूर्व दिशा किस ओर है। आपको बता दें कि ईशान कोण को देवी देवताओं का निवास स्थान माना गया है और इसलिए इसी दिशा में कन्याओं का तिलक किया जाता है। अगर आप कन्या के साथ एक बालक को पूजा में नहीं बुलाते हैं तो आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। इसलिए पूजा में 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी आप अवश्य बुलाएं। बालक को भैरव का रूप माना जाता है। भोजन के बाद अगर आप सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को दक्षिणा नहीं देते तो कन्या पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए कन्या पूजा के बाद आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी कन्याओं के हाथ में अवश्य रखनी चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है, इसलिए ख्याल रखें कि कोई कन्या आपके पैर न छुए। कन्या पूजन के दिन आपको ऊपर दी गई बातों को ख्याल में रखना चाहिए। अगर आप पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपको माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है।